Hello to all the student of MCOM second year. I'm Professor Sonia Digba. Today I welcome to all of you student in my YouTube channel. In lastly we have discussed and started our chapter which will be depend upon the topic emerging trends in accounting. Okay, so this chapter we will start in last lecture. So we have first discussed the topic which the concept which in this chapter you have to study first is inflation accounting. We have also discussed the detailed concept regarding inflation accounting. The concept which we have covered in this inflation accounting concept is firstly introduction of inflation accounting, objective of inflation accounting, and method which are applicable to the inflation accounting process. Okay, and we have also discussed the techniques of inflation accounting in a detailed manner, and also we have covered the points are advantages and disadvantages of inflation accounting. So in last lecture we have completed almost the concept which have regarding inflation accounting. Okay, so now in this session second lecture we have discussed about our new concept which you have to study in this chapter emerging trends in accounting is creative accounting. Okay, so firstly you have seen in this slide what is creative accounting. Okay, so firstly we have to see regarding what is the introduction of creative accounting. First I will read that concept, then I will give you the explanation. Creative accounting, which generally involves the preparation of financial statement with the readers of misleading readers which have intention of misleading though statement is prime facie or is a form of lying. Okay, the main motive of creative accounting is to make a false representation of a statement, make a false representation of statement. Okay, मेन इन्फ्लेशन यहाँ पर क्या बोला गया है, इन क्रिएटिव अकाउंटिंग डायरेक्टली किया करी जाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूवर्ड्स. ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्रिएटिव अकाउंटिंग कब यूजेबल होती है, एंड बिकॉज दे हैव टू, जो भी यानी कि ओनर है मार्केटिंग कंपनी का, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो कैलकुलेट करते हैं तो उनको फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या पोजीशन शो करती है, ट्रू एंड फेयर. बट यहाँ के जब यानी कि वो कोई भी अकाउंटिंग का यूज़ होते हैं, क्रिएटिव अकाउंटिंग कब वो यूज़ करते हैं, जहाँ उन्हें सोचा कि हाँ मुझे का अगर बैंक से लोन लेना है रिगार्डिंग ईच एंड एवरी काइंड ऑफ पर्पस, तो मुझे अपनी पोजीशन को यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स भरना है सपोज, तो मेरा यानी कि अर्निंग ज़्यादा हुई है, मतलब मेरी इनकम ज़्यादा अर्न हुई है, तो मुझे गवर्नमेंट को लेस टैक्स पे करना पड़ेगा. तो मैं एक काम करता हूँ, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट कर देता हूँ ताकि अमाउंट को गलत तरीके से, सम अमाउंट को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना, फॉल्स स्टेटमेंट को दिखाना. तो तब यानी कि अकाउंटेंट क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ करता है ताकि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, फाइनेंशियल अकाउंट के टूवर्ड्स काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट कर सके. मतलब यानी कि ताकि जो रीडर करने वाला है, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा, जस्ट लाइक जिसको गवर्नमेंट को टैक्स भरना, तो वो देखेगा, एनालाइज करेगा. कोई भी अगर दूसरी कंपनी उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगी तो वो यही यूटिलाइज करेगी दैट उनकी यानी कि कोई भी इसमें झोल यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है. तो क्रिएटिव अकाउंटिंग इन दैट पर्पज कैन बी यूज. ओके, अपनी फाइनेंशियल अकाउंटेंट, जो बहुत सारे अकाउंटेंट हैं जो चाहते हैं कि अगर वो किसी से लोन ले रहे हैं तो उन्हें यानी कि लोन यानी कि एकदम हेल्थी अगर वो बैलेंस शीट दिखाते हैं तो उन्हें मिल सकता है. अगर वो अनहेल्थी बैलेंस शीट मतलब जैसे अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट के टूवर्ड्स दिखाएंगे तो नहीं, तो इसीलिए वो क्रिएटिव अकाउंटेंट अपॉइंट करते हैं. और क्रिएटिव अकाउंटेंट क्या, कौन सा व्यक्ति रहता है जो एकदम प्रोफेशनल रहता है, उसे नॉलेज रहती है सारे अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स की, और यानी कि वो सारे के सारे उसको क्या करेगा, टूल्स को मैनेज करके डाटा को मिसलीड कर सकता है. मतलब स्टेटमेंट को यानी कि बैलेंस शीट आपकी एक्चुअली प्रिपेयर भी है, बट अगर वो गलत अमाउंट दिखा दिया तो क्रिएटिव अकाउंटिंग के टूवर्ड्स ये चीज़ें एप्लीकेबल रहती हैं. अकाउंटिंग जब अब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम यूज़ करते हैं तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम लोग अपने जो स्टेटमेंट रहते हैं तो वो स्टेटमेंट हमें ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं रिगार्डिंग अवर फाइनेंशियल पोजीशन. पर क्रिएटिव अकाउंटिंग में आपको वो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे पाएंगे, बिकॉज उसमें अकाउंटेंट या ऑडिटर जो ऑडिटिंग कर रहा है या
अकाउंटेंट उसकी कंपनी की ऑडिटिंग करता है, तो उसमें वो सम काइंड ऑफ मिस स्टेटमेंट कर रहा है, किसके अंतर्गत, विद दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इनकम और ये सॉरी ये डेबिट और क्रेडिट साइड में वो यानी कि कुछ आइटम्स का झोल कर रहा है, बट वो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहा है और बहुत अपनी नॉलेज का यूज़ करके वो उन स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज आउट कर रहा है। ओके, कभी हम क्रिएटिव अकाउंटिंग के टूवर्ड्स अगर हमें मार्केटिंग दिखानी है पोजीशन, तो हम अपनी पोजीशन को उस बढ़ा के उसकी वैल्यू भी बढ़ा के दिखा सकता है क्रिएटिव अकाउंटिंग। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग बहुत ही इनोवेटिव अकाउंटिंग है जो बहुत सारी कंपनियां यूज़ करती हैं, और ये इसमें इस अकाउंटिंग को बहुत ज़्यादा कंपनी नंबर ऑफ सिस्टम में यूज़ करती हैं। और बहुत क्रिएटिव अकाउंटिंग यानी कि अगर जैसे गवर्नमेंट को सिंपल वे में मैंने आपको अगर समझाऊँ, तो क्रिएटिव अकाउंटिंग जो भी अगला बंदा यानी कि सम पर्सन थर्ड पार्टी आपका इन्वेस्टर रीड आउट करता है, तो वो उसी अकाउंटिंग के टूवर्ड्स आपकी फाइनेंशियल पोजीशन देखता है, और अगर क्रिएटिव अकाउंटिंग के टूवर्ड्स उसने उस स्टेटमेंट को में थोड़े से अमाउंट की गलत वैल्यू इंटरप्रिटेट कर दी, मतलब वैल्यू उसकी कम दिखा दी, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने कैलकुलेट कर दी है, बट उसकी वैल्यू गलत दिखाने को क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ वहाँ उस सिचुएशन पे एप्लीकेबल होता है। ओके, सो क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ दैट। तो उसका इंट्रोडक्शन यही दिया गया है कि उनका इंटेंशन क्रिएटिव अकाउंटिंग कब यूज़ होती है, अगर हमारी इच्छा हो कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ अमाउंट्स का यानी कि रीडर्स जो दूसरा व्यक्ति रीड करेगा उस स्टेटमेंट को, उस स्टेटमेंट में हमें झोल करने को, थो स्टेटमेंट को उस स्टेटमेंट, और हम उसको कहें कि नहीं हमने तो ये एकदम ट्रू एंड फेयर व्यू से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया है, तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ है। बिकॉज रीडर जो रीड करेगा उस अकाउंट यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उसे कुछ पता भी नहीं चलेगा, बट जनरली होगा। तो ये टोटल अकाउंटिंग लीगली भी यूजेबल है, बिकॉज ये अकाउंटिंग काफ़ी कंपनीज रेगुलेटर करती हैं, और इस अकाउंटिंग के बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी है, जैसे वर्ल्ड कॉम कंपनी है, और ये क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ करती हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को दिखाने के लिए। तो ये यहाँ पे अभी यहाँ सेकंड स्लाइड में यही दिखाया गया है कि क्रिएटिव अकाउंटिंग हैज़ बीन यूज इन अ नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे चीज़ों में क्रिएटिव अकाउंटिंग यूज़ करी जाती है। और जो अकाउंटेंट क्रिएटिव अकाउंटिंग करता है, तो इसके लिए अकाउंटेंट भी को अगर कंपनी क्रिएटिव अकाउंटिंग यूज़ कर रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, तो पर्टिकुलरली ऐसे अकाउंटेंट को अपॉइंट करेगी जो एकदम नॉलेजेबल हो, जिसको अकाउंटिंग के रूल्स एंड रेगुलेशन हो, और वो फिगर्स को मैनिपुलेट कर सके, मतलब फिगर्स में झोल झाल कर सके, ताकि सामने वाला जो थर्ड पार्टी अगर उस स्टेटमेंट को देखे, तो वो उसमें कोई भी काइंड ऑफ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन ना कर सके, अपना कोई मतलब उसे यानी कि पता भी ना चल सके, स्टेटमेंट में झोल झाल भी कर दे, पर ताकि थर्ड पार्टी को पता ही ना चले कि ये इसमें कुछ इन्होंने अपने मन से स्टेटमेंट में कुछ यानी कि फॉल्स डाटा मतलब अमाउंट रिप्रेजेंट करा है। तो ये यानी कि क्या रहेगा, कोई भी अब वो अकाउंटेंट बहुत ही इनोवेटिव रहेगा, स्किलफुल रहेगा, नॉलेजेबल रहेगा, ताकि वो बिजनेस फिगर्स को डायरेक्टली मैनिपुलेट कर सके ईच एंड एवरी सिचुएशन, जब उनको ज़रूरत पड़े तब वो स्टेटमेंट्स में झोल कर सके। तो इसीलिए वो अकाउंटिंग के लिए एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट को या ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग जब यूज़ करते हैं। मीनिंग में भी यही बोला गया है, क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ नथिंग, और इसको क्रिएटिव अकाउंटिंग को दूसरा क्या बोला जाता है, अग्रेसिव अकाउंटिंग। अग्रेसिव अकाउंटिंग क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये अकाउंटिंग मैनिपुलेट कर देती है, मतलब यानी कि दूसरे व्यक्ति की सोच को मैनिपुलेट कर देती है, कि अगर दिखाती है फाइनेंशियल मैनिपुलेट किस किस में कर देती है, जैसे आप किसी व्यक्ति को उलझा दो अपनी बातों में, पर उसको यानी कि प्रूफ करवा दो कि हाँ ये सही है, तो उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग मैनिपुलेट किन में करती है, विद द नंबर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके डाटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डाटा के नंबर्स को चेंज कर देती है, विथ यूज़ ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का यूज़ करके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झोल झाल कर देते हैं। दैट काइंड ऑफ पर्पस ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। बट क्रिएटिव अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर पोजीशन शो नहीं करती। ओके, ये मेन है कि सिर्फ ये एक डिसएडवांटेजेस है क्रिएटिव अकाउंटिंग का, कि ये एक ट्रू एंड फेयर ओपिनियन नहीं देती, बिकॉज इसमें ट्रू एंड फेयर अगर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन से देते हैं, जहां आप जो आपके पास डाटा है, जो आपके पास वैल्यू है, वही आप वैल्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट में यानी कि बैलेंस शीट के पर्टिकुलर करंट एसेट की जो एक्चुअल वैल्यू है, आप वही एक्चुअल वैल्यू वहाँ पे पुट ऑन करो, ना कि जैसे 7 लाख है तो आप 7 लाख ही वहाँ पे मेंशन कर रहे हो, तो ये फाइनेंशियल ट्रू एंड फेयर व्यू देगी।
अगर 7 लाख की आपने अपने मन से क्रिएटिवली, आपको पता है कि उसकी वैल्यू 7 लाख की थी एक्चुअली करंट एसिड की, बट आपने क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ करके उसकी वैल्यू 8 लाख तक कर दी, तो ये क्या है, 1 लाख आपने उसकी वैल्यू बढ़ा दी, बट सामने जो थर्ड पार्टी है वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाई, बिकॉज ये आपने उस व्यक्ति को पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर दिया, बैलेंसिंग फिगर को। ओके, तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग शो करता है किसी भी स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वैल्यू जो है पर्टिकुलर आइटम्स की वैल्यू को बढ़ा देना, मैनिपुलेट करना, तो ये है क्रिएटिव अकाउंटिंग की मेन मोटिव। ओके, तो इसीलिए वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और कंपनी को भी। ओके, तो ये मेन मोटिव रहता है क्रिएटिव अकाउंटिंग का। सो नेक्स्टली वी हैव डिस्कस, आप लोग अंडरस्टैंड क्लियरली कर पाए होंगे व्हाट इज़ द मेन इंटेंशन ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में झोल झाल करना, मैनिपुलेट करना ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यूज़ को, अमाउंट को। ओके, तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग तब सिचुएशन में एप्लीकेबल रहती है, इसके एग्जाम्पल है। ओके, तो बहुत सारी कंपनीज बहुत सारी यूज़ भी करती हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग को टू मैनिपुलेट देयर स्टेटमेंट, ताकि वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, ग्रोथ कर सके। अगर वो लोन ले रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं अपनी कंपनी का, तो क्रिएटिव अकाउंटिंग में अगर देखो, क्रिएटिव अकाउंटिंग अमाउंट को लेस भी दिखा सकती है, अमाउंट को ज़्यादा भी दिखा सकती है। अगर वो उनको हेल्दी बैलेंस शीट दिखानी है, तो ताकि उनको लोन लेना है, तो वो ऐसी बैलेंस शीट दिखाएंगे ताकि उनको इस बैलेंस शीट के इतने अमाउंट पे दिखा के उनको ये लोन मिल सके। ओके, अगर उनका अमाउंट ज़्यादा भी है। ओके, ताकि, और अगर वो गवर्नमेंट को टैक्स भर रहे हैं, उन्हें पता है कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है और हमें गवर्नमेंट को अपनी टोटल इनकम पे टैक्स भरना पड़ेगा। ओके, तो ये टोटल इनकम में से फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो हमारी टोटल इनकम कितनी आ गई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैलकुलेट करके, मेरा बिजनेस इस साल 70 लाख तक ग्रोथ में गया है, मतलब 17 लाख मेरा पूरा का पूरा टोटल इनकम हुआ रही है। पर मुझे ऐसा सोचना है कि मुझे गवर्नमेंट को लेक्स स्टे पे करना है, ताकि मैं अपनी इनकम को इंजॉय कर सकूं, तो वो क्रिएटिव अकाउंटिंग के टूवर्ड्स अपना टोटल इनकम 50 लाख भी, मतलब डायरेक्टली 20 लाख कम भी दिखा सकते हैं, ताकि वो गवर्नमेंट को पे करें। ओके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज प्रॉफिट खुद कमा सके और यूज़ कर सके और अपनी पोजीशन को बढ़ा सके। ओके, तो क्रिएटिव अकाउंटिंग को एग्रेसिव अकाउंटिंग भी कहा जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव मेन क्या उनका, देखो उन्होंने यही बोला है कि क्रिएटिव अकाउंटिंग का मेन उद्देश्य क्या रहता है, सबसे ज़्यादा उनका मेन उद्देश्य ये रहता है इंक्रीज प्रॉफिट, कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके बिजनेस के रिलेटेड। उन्हें हर अपना यूज़ करना है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वो क्यों प्रिपेयर कंपनी करती है, ताकि वो प्रॉफिट, नफ़ा और नुकसान जान सके कि कंपनी को कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ताकि वो प्रॉफिट इंजॉय कर सके। वो अगर उन्हें एसेट और लिएबिलिटीज़ में कुछ अमाउंट में पता लग रहा है कि उनके एसेट, अगर वो लोन ले रहे हैं अपने एसेट के टूवर्ड्स, तो उन्हें पता है कि मेरा अमाउंट वैल्यू इसमें कम दिख रही है, पर मुझे इतने वैल्यू पे अमाउंट में लोन, तो वो अपनी एसेट की वैल्यूज़ को बढ़ाकर भी, दिखाकर भी लोन ले सकते हैं अपनी, वैसे मतलब अपने एसेट्स के ऊपर। तो ये इनमें ऐसा झोल कर सकते हैं अपने एसेट्स में, और लिएबिलिटीज़ को कम भी दिखा सकते हैं। तो ये शेयर होल्डर क्यों ये सब चीज़ें यूज़ करता है क्रिएटिव अकाउंटिंग, ताकि वो अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सके और प्रॉफिट ज़्यादा कमा सके। मैनेजमेंट मोटिवेशन, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है मेन इसका उद्देश्य, मैनेजमेंट मोटिवेशन। मेन मैनेजमेंट का क्रिएटिव अकाउंटिंग को यूज़ करने का मोटिव क्या रहता है, ताकि वो अकाउंटेंट, वो मैनेजमेंट ऐसा अकाउंटेंट अपॉइंट करती है ताकि वो टिपिकली अकाउंट्स को मैं यानी कि क्या कर सके, मैनिपुलेट कर सके, ताकि कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा बोनस इंजॉय कर सके, प्रमोशन अपनी कंपनी को कर सके मार्केट में, और सैलरी मैनेजमेंट की बढ़ सके। तो इसीलिए वो लोग मैनेजमेंट मोटिवेशन क्रिएटिव अकाउंटिंग का यहाँ यूज़ करती हैं टिपिकली, ताकि उनका प्रमोशन हो सके, सैलरी बढ़ सके और बोनस वो इंजॉयबल कर सके। तो इसीलिए मैनेजमेंट के लिए ये क्रिएटिव अकाउंटिंग ये मोटिवेशन क्रिएट करता है। थर्ड ऑब्जेक्टिव है सीकिंग प्रमोशन। क्रिएटिव अकाउंटिंग सीकिंग प्रमोशन क्या है, एक बहुत ही क्रिएटिव प्लेटफॉर्म है। ओके, तो मैंने अभी बताया कि क्रिएटिव अकाउंटिंग बहुत सारी चीज़ों को प्रमोट करता है कंपनीज़ के, यानी कि अगर आप ये अपने कोई भी अकाउंटेंट 3 इयर्स की पोजीशन को यूटिलाइज करता है,
यानी कि 3 इयर्स की परफॉर्मेंस को चेक करता है, तो वो देखता है कि ये यहाँ पर इसका यूजेबल कम है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दे रहे ताकि आपकी मार्केटिंग पोजीशन भी डाउनफॉल हो रही है, क्योंकि आप यानी कि क्रिएटिविटी यूज़ ही नहीं कर रहे प्रोडक्ट सेल में। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग उन सिचुएशन को, उन अमाउंट को मैनिपुलेट करके दिखाती है ताकि कंपनी की ग्रोथ हो सके, पोजीशन को स्टेबलाइजेशन हो सके। और ईयर बाय ईयर अगर हम अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके दिखाएंगे मार्केट में, ताकि हमारी मार्केट पोजीशन भी ग्रोथ अप होगी विद इन अ वेरी स्मूथ रिजल्ट। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग का बहुत ज़्यादा रिजल्ट फ़ायदेमंद रहता है। तो इसीलिए बहुत सारे अकाउंटेंट और कंपनी क्रिएटिव अकाउंटेंट को अपॉइंट करती है टू एनालाइज देयर ईयर टू ईयर ग्रोथ। ओके, ताकि उनकी हर साल में हर हर दर वर्षी उनकी जो इनकम है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा वो इंजॉय कर सके, इसीलिए वो क्रिएटिव अकाउंटिंग को यूज़ करते हैं। टेक ओवर, फोर्थ है, लास्ट ऑब्जेक्टिव है टेक ओवर एंड एक्वाजिशन। ओके, जब हमें कंपनी को टेक ओवर, किसी कंपनी को टेक ओवर करना रहता है, मतलब मर्ज करना रहता है और किसी कंपनी को एक्वायर्ड करना रहता है, तब क्रिएटिव अकाउंटिंग बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों रहती है? बिकॉज वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है कंपनी को कि वो दूसरी कंपनी को यानी कि देखे कि हाँ इसका स्टेटमेंट, उनकी पोजीशन भले डाउनफॉल रहेगी, तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या दिखाती है कि दूसरी कंपनी की पोजीशन डाउनफॉल है, तो अगर हम इसमें इस कंपनी को टेक ओवर कर लेंगे और आगे अपना यानी कि क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ करके इसके अकाउंट्स को यानी कि कम इनको सैलरी देंगे, टेक ओवर जिस कंपनी को मैंने टेक ओवर किया है, एक्वायर्ड किया है, ओके, तो उसकी मैनेजमेंट स्किल को हम लोग लॉ प्रॉफिट को, उसकी जो लॉ कंपनी के लो प्रॉफिट्स है, तो उसको अगर हम लोग टेक ओवर करेंगे तो हमें उस कंपनी का स्टाफ तो मिलेगा, पर क्योंकि उसका स्टाफ ज़्यादा इंटेलिजेंट है एज़ कंपैरेटिव टू वो, तो क्रिएटिव अकाउंटिंग उन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए, उनके प्राइस को, इन्फ्लेटेड प्रोविजंस, परहैप्स देयर डिसमिसल ऑफ पिक्चर, तो इन सारी चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है कि कौन सी कंपनी को टेक ओवर करना चाहिए, और उसके प्रॉफिट्स को देखने के लिए, उसके एसेट को देखने के लिए, ये सब चीज़ों को यूटिलाइज करने के लिए भी क्रिएटिव अकाउंटिंग यूज़ होती है ताकि ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सके। तो दिस आर द टेक्निक, जो कभी अगर हमें किसी को बाय करना है यानी कि कंपनी को, तो उसमें भी फ़ायदेमंद कर रहा है, या हमें अपनी कंपनी को बेचना है तब भी हम क्रिएटिव अकाउंटिंग को यूजेबल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ वेरी सक्सेसफुल टू एनालाइज ऑल द काइंड्स ऑफ सिचुएशंस। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग कंपनी की लिमिट्स को, जो क्रेडिटर इन्वेस्ट करता है कंपनी में, तो उसको भी अगर आप मैनिपुलेट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कर दोगे, तो इन्वेस्टर उतना ही अमाउंट देख पाएगा जितना उस कंपनी ने उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया है, ताकि शेयर होल्डर्स ज़्यादा प्रॉफिट इंजॉय करने के लिए क्रिएटिव अकाउंटिंग यूज़ कर सकता है, क्योंकि उसको इन्वेस्टर को अपनी वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा जो वो इन्वेस्टर उस पर मान लेगा, और फिर वो ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट इंजॉय कर सकता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है मेन क्रिएटिव अकाउंटिंग का, ताकि शेयर होल्डर टैक्स गवर्नमेंट को लेस पे करे, तो इसके लिए भी वो क्रिएटिव अकाउंटिंग यूज़ करता है। प्रॉफिट ज़्यादा दिख यानी कि इंजॉय करने के लिए वो क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूज़ करता है, और कंपनी की इंसॉल्वेंसी को कम करने के लिए भी क्रिएटिव अकाउंटिंग का यूजेबल करता है। ओके, सो दिस आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिव अकाउंटिंग। एंड लास्टली ये यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, बताया गया है कि यूजुअली क्रिएटिव अकाउंटिंग को किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिव अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं और हम प्रिपेयर करते हैं। फर्स्टली उन्होंने यहाँ दिखाया है, फर्स्टली क्रिएटिव अकाउंटिंग मैनिपुलेट तो कर देती है अकाउंट्स को, ओके, तो क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ ऑल्सो मैनिपुलेटिंग द अकाउंट्स। सेकेंडली इट ऑल्सो कवर फ्रॉड, क्योंकि ये आप किसी के साथ धोखा ही कर रहे हो जानबूझ करके, ओके। जब आप किसी भी आप मैनिपुलेट किसी चीज़ से करते हो, या कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आइटम्स को मैनिपुलेट करो, पर आप दूसरे व्यक्ति के साथ फ्रॉड करने के इंटेंशन से ही आप मैनिपुलेशन करते हो, तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग क्या शो करती है, किसी दूसरे व्यक्ति के आप जानबूझ करके देखो, तुम्हें पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू इतनी है, मेरी वैल्यू फाइनेंशियल बैलेंस शीट की एसेट साइड की वैल्यू इतनी है, लायबिलिटी साइड की अमाउंट इतना आ रहा है टोटल, बट मैं है ना मुझे पता, जानबूझ करके आप उसमें मैनिपुलेट कर रहे हो, उन स्टेटमेंट की वैल्यू को आप
घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो, तो उस जानबूझकर, क्योंकि आपको पता है एक्चुअल वैल्यू आपकी कितनी है, पर उसको आप जब इंक्रीज कर रहे हो या डिक्रीज कर रहे हो अपने बेसिस पे, तो उसको मैनिपुलेशन कहा जाता है। और ये आप दूसरे व्यक्ति के साथ एक फ्रॉड मेकिंग कर रहे हो, तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग ये सारी चीज़ों को क्रिएट करता है। और आप बैंक से लोन लेना चाहते हो, तो आप क्या चाहते हो कि आपको अच्छी तरीके से अगर आप अपने बैलेंस शीट को दिखाओगे तभी आपको लोन मिल सकता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कवर अप करते हो। तो थर्ड, क्रिएटिव अकाउंटिंग आपकी उन सारी चीज़ों को, गलत जो चीज़ें बैलेंस शीट में आपने जो अगर गलत आपके यानी कि डिक्रीज भी जो हो रहे हैं उन वैल्यू को भी आपने बढ़ा के दिखाया है ताकि आप बैंक से लोन ले सको। तो ये सारी चीज़ें क्रिएटिव अकाउंटिंग में कवर अप होती हैं। ओके। एंड फोर्थली उन्होंने क्या कहा है, मिसलीड करता है, क्योंकि मिसलीड आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करते हो बहुत सारी चीज़ों में, आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं पर कंपनी के बहुत सारी चीज़ों में आप मिसलीड कर देते हो। तो अकाउंटेंट इन सारी चीज़ों को मिसलीड कर देता है स्टेटमेंट्स को, ताकि कंपनी की अच्छी ग्रोथ दिखा सके वो, और मार्केट में तभी भी कंपनी को नहीं बिजनेस को अगर हो। और बैंकिंग में भी, तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग हर एक क्षेत्र में यूजेबल है, ना कि एक पर्टिकुलर कंपनी बैंक और बिजनेस में। तो ये हर एक इंडस्ट्री में भी यूज़ करे जाते हैं बहुत, क्या कि वो अपनी इंडस्ट्री की पोजीशन को स्टेबलाइज कर सके। डिल्यूजन क्या कर सकता है, डिल्यूजन मतलब काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स को डिल्यूटेड करना और अपनी डिसोल्यूशंस के करना, तो ये क्रिएटिव अकाउंटिंग इज़ वेरी यूजफुल और डिनेशनल पोजीशन ऑल्सो। और बैंक्रप्सी भी क्रिएट करता है क्रिएटिव। क्या कोई भी अगर सपोज आपको जय माल्या का यानी कि याद होगा कि उसने किस तरीके से करके, और नीरव मोदी, बैंक्रप्सी में ये सारे क्रिएटिव अकाउंटिंग का तब वो लोग यूटिलाइज करके यूज़ कर सकते हैं। अभी उनके साथ वो चीज़ हो गई। ओके। तो क्रिएटिव अकाउंटिंग इन सारी चीज़ों को करता है, मैनिपुलेट भी करता है, फ्रॉड मेकिंग का भी इंटेंशन क्रिएटिव अकाउंटिंग का रहता है, सारी चीज़ों को कवर अप करना, मिसलीड करना स्टेटमेंट्स में, डिल्यूशन और बैंक्रप्सी इन बैंकिंग सेक्टर, इट कैन बी क्रिएट अ बैंक्रप्सी। Okay, so that is the meaning of creative accounting. Hopefully all of you student of second year will understand this concept will be clearly what is the meaning of creative accounting. Hopefully all the concept you have clear विद इन अ टाइम सोर्सेज, जो भी मैंने आप लोगों को इस सेशन में कवर अप कर रहे हैं क्रिएटिव अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट, आई होप यू ऑल ऑफ स्टूडेंट अंडरस्टैंड। और इसके एमसीक्यू बेस्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं आप लोगों को, सब लोगों को एक पूरा प्रिपेयर करके देने वाली हूँ। सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट विल also see the MCQs of a creative accounting where the situation can be applicable of a creative accounting. Okay, so hopefully all of you will understand that concept detailedly. If you have any problem regarding, then you can share in comment box, you mention your difficulty level. Okay, and in comment box you also shows your attendance as per their regular basis. Okay, so thanking to all of you students for hearing me. For attendance you have to follow the same procedure, like subscribe my YouTube channel, and also you have to in comment box you mention your difficulty also, and also your details of your attendance, your class, your roll number. Okay, and टू क्लिक द बेल आइकॉन बटन जो यहाँ पे ग्रुप पे दिया है, यानी सॉरी ये यूट्यूब चैनल के बेल आइकॉन बटन एक दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करो ताकि आपको जो भी मेरा यूट्यूब वीडियो पब्लिश होगा यानी कि तब आप उस टाइम एट अ टाइम वो वीडियो आपकी नोटिफिकेशन में डायरेक्टली पब्लिश होगा। सो क्लिक ऑन द बेल आइकॉन बटन, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट।